सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, भारत का शहर दिल्ली जल रहा है और वहाँ पर मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। बीजेपी के गुंडे वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। ऐसा लगता है कि जंगल का कानून है, ना पुलिस है ना इंतज़ामिया है। पुलिस अगर है भी तो उन गुंडों की सरपरस्ती कर रही है। अब तक जो इतलात हैं 21 लोग हलाक और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। कुछ मैंने आपको लोगों की बातचीत भी सुनाई कि लोग क्या कह रहे हैं। ना इमलाक को बख्शा जा रहा है, ना जान को बख्शा जा रहा है, ना मसाजिद को बख्शा जा रहा है। लोगों के घरों को नजर आतिश किया जा रहा है। मुसलमानों की जो दुकानें हैं उनको नजर आतिश किया जा रहा है। हत्ता कि जो ज़ख्मियों को लेकर जाने वाली एम्बुलेंसें हैं उनमें जो ज़ख्मी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। इंसानियत नाम की कोई चीज़ दिल्ली शहर में हमें नज़र नहीं आती। आपने कुछ लोगों की बात सुनी, मैं चाहूँगी कुछ लोगों की और भी बात सुने, देखें कि वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या जुल्म किया जा रहा है वहाँ पर। सुना आपने कितना जुल्म हो रहा है और इसमें भारत की पुलिस भी मुलविस है। बीजेपी के गुंडे वही कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी चाहता है, जो नरेंद्र मोदी की सोच है। जिस सोच का वो पैरोकार है उसी सोच के तहत वो भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये खून रेजी करवा रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है। इसका फ़ायदा क्या उसको पहुंचेगा जो वो चाहता है और जो उसका अपना मकसद है, क्या वो उसमें कामयाब हो रहा है या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके पीछे क्या मकासद हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करें। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, जिस तरीके से हम बात कर भी रहे हैं और ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। जो बीजेपी की रुकन है, मकामी रुकन है कपिल मिश्रा, एक उनके ट्वीट से, उनके बयान से ये मसला लोग कह रहे हैं बिगड़ा। अब वही बयान दे रहे हैं कि हम मामला तो कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये तो पुलिस मुलविस है इस तमाम तर काम में। एक तो आग लगा कर और टारगेटेड कत्लेआम करके और टारगेटेड लोगों के घरों को, जायदाद को, प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाकर ये आग बुझाने की बातें कर रहे हैं कि ये आग लगा रहे हैं। भारत के बारे में मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये कोई जोग्राफियाई इकाई नहीं है, कुछ तारीख़ी इकाई नहीं है। ये जो 2-3 टैबोस इन्होंने बना रखे हैं कि ये कनिष्क के दौर में हम एक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में हम एक थे और अकबर के दौर में हम एक थे, लेकिन ये एक कभी भी किसी भी दौर में नहीं रहे हैं। और हिंदुस्तान एक से ज़्यादा ममालिक का मजमुआ रहा है और इसको हिंदुस्तान तो कल का नाम है इसको दिया गया। और हिंद जिस इलाके को कहा गया है वादी गंगो जमन, जहाँ जहाँ पर गंगा और जमुना दरिया बहते हैं, और उनको कहा गया है कि जनाब ये इलाका जो है वो इसको हिंद कहा गया है या इंडिया कहा गया है। इंडिया जहाँ जहाँ तक फैला हुआ है वो सारे का सारा इंडिया नहीं है। और फिर जो जिस तंग नज़री के साथ, जिस नैरो माइंडेडनेस के साथ, जिस जहालत पर मबनी तस्वर के साथ मोदी ने सारे के सारे उसको कैटर किया था वोट बैंक को, अब वो सारी सूरत हाल तमाम हिंदुस्तान पर वाज़ेह हो गई है। पहले तो उन्होंने दलितों को निशाना बनाया, उनको मारते रहे, फिर इन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया और जो छोटी अक़लियतें हैं वो तो शदीद खौफ में हैं। उन्हें तो पता है कि वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अब अक़लियतों को ही एक साथ बैठना पड़ेगा, तमाम अक़लियतों को, और तमाम अक़लियतों की एक बड़ी अक्सरियत है। और अगर इस सारी सूरत हाल में लोगों को अपनी जान बचानी है और यकीनन सब ने अपनी जान बचानी है, तो फिर वो सारी की सारी क़ुव्वतें जो राष्ट्रीय माइंडसेट के ख़िलाफ़ हैं, जो ये जो सेना बनी हुई है, जो शब की बात करते हैं, उनके जो माइंडसेट को नहीं मानते हैं, जो ये राम राज का जो तस्वर इन्होंने पेश किया जो उसको नहीं मानते हैं, जो अगर गांधी का कोई सेकुलरिज्म और अहिंसा कहीं बाकी है अगर उसको मानते हैं तो फिर एक नई सूरत हाल होगी, एक नई शबबंदी होगी।
मैं उससे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि अब हिंदुस्तान में अगर लोगों ने बाकी रहना है तो तमाम अक़लियतों को और तमाम निचले तबकात को एक साथ होना पड़ेगा इस खिश्तरी और बरहमन के नापाक इत्तेहाद के ख़िलाफ़, जिसने पूरी सोसाइटी को एक जहन्नुम बना दिया है और पूरे इंडिया के लिए अजाब मुसल्लत कर रखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उस्मान साहब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी जो कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवाता है, अब यही दहशतगर्दी भारत में भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली नहीं है, ये मनाजिर कश्मीर के हैं। अपने ही मुल्क में जिस तरह की दहशतगर्दी करवाई जा रही है, जो हासिल करना चाहता है नरेंद्र मोदी, क्या लगता है आपको, क्या वो हासिल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल उनका दामन बड़ा छोटा है। कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जो कहा जाए और जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, जो बर्बरियत, जो बारबैरिक किस्म की एक आज हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर मुसल्लत है, और जिस तरह से वो अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं, जो हशर कर रहे हैं, जो इंतकाम का एक जज्बा इनके अंदर है, मुअज़्ज़न है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि 800 साल मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की, और जिसका भी लगारी साहब भी जिक्र कर रहे थे। ये ना सिर्फ शेमफुल है, बल्कि आप देखेंगे कि ये जो एक भारत का, देखें इसमें बहुत सी चीज़ों के अंदर जहाँ पे ये एक जुल्म और बर्बरियत है, इसके अंदर से जो चीज़ें नमूदार हो रही हैं, उसके अंदर भी उसके भी हम तवज्जो नहीं हटा सकते। भारत का जो चेहरा था ना जी, जो उन्होंने अपने ऊपर नकाब ओढ़ा हुआ था, हम जी दुनिया की सबसे बड़ी एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हैं, हमारे अंदर जी बड़े लोगों को हकूक हासिल हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम तो जनाब हमारा आइन तहफ़्फ़ुज़ करता है सेकुलरिज्म की। ये बात लेके जब पूरी दुनिया के अंदर जाते थे तो इसी बात के ऊपर वो पाकिस्तान को बिलअमूम और इस्लाम को बिलखसूस जो है वो एक मुतशद्दद दीन बताते थे, और मुसलमानों को एक तशद्दुद करने वाला और एक्सट्रीमिस्ट बताते थे, जिसका वो बार बार अभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी रोना रोते रहे। देखिए, ये सारी जो एक फाशिज्म है इनका, जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कश्मीर के अंदर ये जो मामला हुआ 35A वाला, तो दुनिया के सामने जो रखा था, आज पूरी दुनिया उसके ऊपर बिल्कुल इकान के साथ खड़ी हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के सामने अपना वो नैरेटिव हार रहा है सेकुलरिज्म का, और दुनिया देख रही है कि मोदी जो है असल में वो जो नाटसिज्म है दुनिया के अंदर, उसका एक सिंबल बन के सामने आ गया है। एक आदमी जिसके यहाँ आप देखें कि अमेरिकी सदर जो है वो दौरा कर रहा है, आपने गुर्बत के सामने दीवारें खड़ी की, और उसी दौरे के दौरान आपने ये किया कि आप अपने एक्सट्रीमिज्म और इतने इन जज्बात को, जो नफरत अंगेज जज्बात हैं, कंट्रोल नहीं कर सके, और उसके होते हुए जब पूरी दुनिया का मीडिया भी आपको देख रहा है तो आप कंट्रोल नहीं कर सके, और आपने वो जुल्म और बर्बरियत की है कि बजाय इसकी कि सोशल मीडिया समेत दुनिया देखे कि डोनाल्ड ट्रंप आया है, लोग देख रहे हैं कि दिल्ली वो जल रहा है, दिल्ली इज़ ऑन द फायर। मैं आपको ये बताऊँ, देखिए नज़ीर भाई जो हैं ये तो बड़े सीनियर लोग हैं, इन्होंने तो पूरा एक अहद रखते हैं अपने अंदर, इनका तजिया बहुत इसके ऊपर ज़बरदस्त हो सकता है और होगा जो भी करेंगे। मैं अपनी छोटी सी पॉलिटिकल ज़िंदगी के अंदर आपको बताऊं, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का तालिब इल्म रहा हूं। जब हुकूमतें अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म और जबर पर उतर आएँ और उनके बुनियादी हुकूक को, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए वो जुल्म रवा रखें कि उनकी मसाजिद यानी कि अबादगाहें जला दें, उनके साथ मजहबी अदम बर्दाश्त का रवैया ये हो कि वो पूरे का पूरा उनके खिलाफ जत्थे बना दें, तो ये यकीन है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपसे मजीद बात करूंगी, जनरल टाइम नईम खालिदोदी साहब हमें ज्वाइन करें। नईम साहब, जो कुछ भारत में अभी हो रहा है, जो इसके पीछे मकासद हैं, क्या आपको लगता है ये मकासद मुसलमानों के खून से होली खेल के हासिल किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो RSS और उनका जो वहाँ पर इंस्टॉल किया वज़ीर आज़म है उनका मोदी, उनके ज़हन में तो ये था कि शायद वो आराम से सिटीजन एक्ट जैसे उन्होंने समझा कश्मीर के ऊपर जब वो कर्फ्यू करेंगे उस पर काबू कर लेंगे, नहीं हो सका। फिर उनका ख्याल था सिटीजन एक्ट होगा, नहीं हो सका, बल्कि उसका जो रिएक्शन आया, और ये रिएक्शन सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, ये तो खैर दोनों से तो उन्होंने मुसलमानों के ऊपर रवा कर दिया ना। असल में तो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, नाज़रीन को भी पता है कि पूरी सिविल सोसाइटी का रिएक्शन था, और ऐसे हिंदू जो कि इंतहा पसंद नहीं है वो भी साथ दे रहे थे इस बात का। तो उनको भी तो नहीं छोड़ा जा रहा नईम साहब, अब उनको भी तो मारा जा रहा है। जी, यही तो मैं बता रहा हूँ कि लेकिन जब टारगेट करने की बारी आई है तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये RSS के गुंडे, और बिल्कुल इनके ईमा पर, हुकूमत की ईमा पर उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है इनको। लेकिन अब बात यह है कि ये बात इतनी बढ़ गई है कि जिसको कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन, अभी उन्होंने वो लाइन अबूर कर ली है एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने
कि अब वो कभी चैन से नहीं रह सकेंगे और कोई मेरे ख्याल कोई भी अक़लियत जो है उन पर एतबार नहीं कर पाएगी। तो हिंदुस्तान जिस रास्ते पे चल पड़ा है, एक तो इसको रुकना उनका बहुत मुश्किल है जब तक कि बहुत ज्यादा वो कोशिश न करें। अच्छा। और मेरा ख्याल है दुनिया भी इसको इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगी कि दुनिया बाकी चीजें हजम कर लेती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हजम कर लेती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भी हजम नहीं कर पाएगी। लेकिन नहीं साहब, कौन दुनिया? अमेरिका की अगर आप बात कर रहे हैं तो सदर ट्रम्प वहां पर थे, उनके होते हुए दिल्ली में सब कुछ हुआ, उनको अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाई गई। क्या उनको नहीं मालूम कि भारत में क्या हो रहा है, दहशतगर्दी पूरी दुनिया में कौन फैला रहा है? जी, इसके मैं थोड़ा सा वो कर दूं तफसील की। बात यह है कि एक तो होते हैं नेशन स्टेट्स, उनमें तो ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए ये इंतजार करना कि जी जब हम कहते हैं दुनिया का ज़मीर, तो दुनिया का ज़मीर नेशन स्टेट्स और नेशन गवर्नमेंट्स में नहीं है। दुनिया का ज़मीर जो सिविल सोसाइटी है दुनिया की, अच्छा। जो मीडिया है दुनिया का, और जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहाँ पर ये काम करता है और किया है इसने। तो ये तो आप सही कह रही है, एक्सपेक्ट करना कि किसी मुल्क से कोई, लेकिन लोग जब आएंगे तो उनका फिर असर और रसूख जो है सामने हुकूमतों पर भी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। देखिए, ये हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियतें, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, बाकी मुसलमान मुल्कों के लिए उनका अंदरूनी मामला हो सकता है हिंदुस्तान का, हमारे लिए कतन नहीं है। इसलिए अच्छी तरह हमें पता है कि हमारे लोगों के बहुत से रिश्तेदार, हमारे कबीले के लोग उधर मौजूद हैं और वहीं से ये अलग हुआ है पाकिस्तान का खिता। दूसरा ये है कि जो कुछ उधर होगा उसका जो स्पिल ओवर है, उसके जो असरात हैं, उससे हम बच नहीं सकते। बिल्कुल सही। लिहाजा हमारा तो इसमें एक नेचुरल रोल बनता है। मेरा ख्याल है कि हमारा ये इखलाकी तकाजा भी है इस बात का, कानूनी तकाजा भी है, और मैं समझता हूँ मजहब की तरफ से भी तकाजा है कि हम पूरा दुनिया को बताएं, साथ दें उन अक़लियतों को जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, खासकर मुसलमान, और जो सेन वॉइसेस हैं विद इन इंडिया, सिविल सोसाइटी, उनके साथ भी राब्ते कायम करें, उनको भी कहें कि देखें कि ये RSS और उनकी इंस्टॉल्ड हुकूमत क्या कर रही है। तो मेरा ख्याल है हमारे कांधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और ये इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, ये शुरू है, इस बात की स्टार्ट है, इसको भी हमें आगे लेकर चलना है अच्छे तरीके से। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त ट्वीट भी किया उन्होंने। अच्छा, अमेरिकन कांग्रेस में 4 मार्च को जो इजलास हो रहा है, जब विटनेसेस पेश किए जाएंगे, उसका जिक्र भी बड़ा किया जा रहा है कि भारत के हवाले से, बर्मा के हवाले से, तो आपको लग रहा है कि उसका भी कोई असर पड़ेगा? जी देखिए, वो मैं कह रहा हूँ कि ये असरात हुकूमतों पर एकदम तो नहीं होते। अच्छा। तो ऐसे तो नहीं होगा कि अमेरिका जैसी सुपर पावर एकदम अपना पैंतरा बदलेगी या अपना जो उनका इंटरेस्ट है उसको बाला ताक रखकर सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वजह से ये ऐसा कोई काम करेगी। लेकिन इसका बतदरीज असर होता जरूर है। सिविल सोसाइटीज में जब चीज फैलती है तो लामहला हुकूमतों पर उसका असर होता है, उसमें वक्त लगता है, इमीडिएटली शायद ना हो। मैं समझता हूँ इमीडिएटली हमें तो ये करना चाहिए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को लेके जाए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो वहाँ पर जन्म ले रहा है, और इसको जितनी जल्दी कंट्रोल कर ले दुनिया, तो नईम साहब अभी उतना अच्छा है। बिल्कुल, वजारत खारजा के जो इक़दामात हैं फिलहाल, आप उनको किस तरह देखते हैं? हम लोग सही सिमत में जा रहे हैं या फिर सिमत चेंज करने की जरूरत है या कोशिशें तेज करने की जरूरत है? जी, मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। सिर्फ ये कि जैसे आपने कहा, इसको तेज करने की जरूरत है। अच्छा। और ये बात हमें हर सूरत में करना चाहिए कि किसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर खुद आके देखें। हाँ। कश्मीर में खुद आके देखें क्या हो रहा है, उनकी रिपोर्टें जो है वो फिर आगे उन पर उनके असरात मुरतब होते हैं। तो मेरा ख्याल है हम सही डायरेक्शन में है, लेकिन और बहुत कुछ करने की जरूरत अभी बाकी है। अच्छा नहीं साहब, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप रहिए, क्योंकि हुकूमत तर्जुमान है उस्मान सईद बसरा साहब, उनका मौक़िफ़ लेके फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। उस्मान साहब, जो अभी नईम साहब ने कहा कि देखिए बात कई जगह की भी गई कि वजारत खारजा ने बहुत अच्छा काम किया, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े तेज़ काम करते रहे कश्मीर के ऊपर, लेकिन अब जो हो रहा है क्या जो कोशिशें हमारी वो उस तरीके से तेज़ होनी चाहिए? बयानबाजी से आगे बढ़ के भी तो काम करने की ज़रूरत है ना हमें। सुमैया, ये जो एक सानहा भारत के अंदर रूनुमा हो रहा है और परवान चढ़ रहा है और इवॉल्विंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इसके ऊपर कतन बयानबाजी या सियासत करना तो दरकिनार, ये तो किसी के तहत शौर में भी, हुकूमत में भी नहीं है। हाँ, ये हमारे ऊपर दिन ब दिन इसकी, बल्कि लम्हा ब लम्हा मैं कहूँगा, इसकी जो इखलाकी जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर जो है वो सख्ती से आन पड़ी है कि अब कश्मीर का मुकदमा तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ। अब तो सारा हिंदुस्तान जब मुसलमान पाए जा रहे हैं वो
कश्मीर बन गया है, अब तो सारा हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए एक जहन्नुम बन गया है। अब तो सारा हिंदुस्तान भी हमारे उन भाइयों के लिए उनकी अरसा हयात और उनकी जिंदगी उनके ऊपर तंग कर दी गई है। हुकूमत इससे पहलू तय नहीं कर सकती है। और देखिए, हम इनका मकरू चेहरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एक मोतबर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर वो हमारे हैं ही, लेकिन ही इज़ अ वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी हैं। वो इसको ज़रूर बर ज़रूर आपको अगले ही घंटों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह हमारी वजारत खारजा। और मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि हमारी पार्टी के शाह महमूद कुरैशी बड़े वाइब्रेंट आदमी हैं और इस कदर वो गहरा नज़र रखते हैं इस सारे मामले के ऊपर। दिल से आपने कश्मीर के ऊपर उस शख्स ने जितना वक्त हवा में गुजारा और पाकिस्तान से बाहर गुजारा, शायद चले हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी कोशिशें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मजीद भी इस पर ज़ाहिर हमारी वजारत खारजा काम करे। नईम साहब, जो सोनिया गांधी साहिबा हैं वो ये मुतालबा कर रही हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं भारत के अमित शाह, वो मुस्ताफ़ी हों, और उनका यही कहना है कि हुकूमत के कुछ लोग थे जिनकी इस तरह के बयानात से, इश्तियाल अंगेज बयानात की वजह से ये फसादात हुए। तो कुछ भारत में जो कुछ हो रहा है, जो भारत की अपोजिशन है, क्या वाकई आपको लगता है वो कुछ कर सकती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? जी देखिए, बेशक वो अक़लियत में हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी बाशऊर लोग हैं भारत में, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका रिएक्शन आया भी है और उनका रिएक्शन मजीद तेज होने के इम्कानात भी हैं। और जैसे अभी बटरा साहब भी कह रहे थे, मैं भी ये समझता हूँ कि ये जो चीज, ये जो काम शुरू है, ये कोई आराम से रुकने वाला नहीं है। इसके लिए वो उन्होंने ऐसे रास्ते को चुना है अपने लिए एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने कि ये तो इनके गले में पड़ेगा और ये तो पता नहीं भारत एक पीस में रह भी सकेगा या नहीं रह सकेगा। एक और फैक्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ मजहबी रुझान काफी पाया जाता है पाकिस्तान में, और ऐसे ग्रोह मौजूद है जो पहले भी इस बात पे नाला थे कि आप हमें क्यों नहीं अपने मर्जी से काम करने देते। जब वज़ीर आज़म ने कहा था कि हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो हथियार उठाए, कुछ करे। लेकिन अगर ऐसा ये जारी रहा तो मुझे ये शक भी है कि ऐसे जत्थे पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जो चाहे हुकूमत जितना मर्जी रोकती रहे, वो अपना काम करने के लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए निकल न खड़े हो। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरे मामले को जरा ध्यान से देखा जाए। सेंसिटिविटी है, जाहिर है इस सेंसिटिव मामले को बड़ा सेंसिटिविटी के साथ देखना होगा। पॉइंट टेकन। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। लगारी साहब, जाहिर है अब ये जो जिन गुरुओं की भी बात की जा रही है, खैर सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब पुलिस ने मामला कंट्रोल नहीं किए तो भारतीय फौज को तैनात क्यों नहीं किया गया उन इलाकों में? तो भारतीय फौज क्या करती, वही कुछ करती जो राष्ट्रीय सेवक संघ के कारकुन कर रहे हैं, वही करती जो वो कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त जो है इस तंग नज़री में, इस जाहिलाना नुक्ते नज़र में, इस तंग नज़री पर मुश्तमिल नुक्ते नज़र में सारे एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर है, फ़ौज एक पेज पर है, मोदी एक पेज पर है, और ये लेकर जा रहे हैं तबाही की तरफ पूरी सोसाइटी के अंदर। ये अमन के लिए ख़तरा है। ये सिर्फ भारत का अमन का मसला नहीं है, ये आलमी अमन का ख़तरा है, और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा जो तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर भारतीय फ़ौज को तैनात कर दिया जाए तो भारतीय फ़ौज क्या करेगी? भारतीय फ़ौज ने कश्मीर में क्या किया है? 8 लाख फ़ौज भारत में पिछले 20-25 साल से जो है वो मकबूजा कश्मीर में है। तो वहाँ उसने क्या कर लिया? वो कश्मीरियों को, एक तो उनको कश्मीरियों की आवाज़ को इतनी बड़ी तादाद में होते हुए देखें, दुनिया के किसी मुल्क के किसी ऐसे इलाके में जहाँ इतनी महदूद आबादी हो, इतनी बड़ी फौज नहीं रखी जाती। दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है जितनी कश्मीर के अंदर है। कंसंट्रेशन ऑफ द मिलिट्री किसी इलाके में इतनी नहीं है जितनी कश्मीर के अंदर है। तो वो तो न तो नैरेटिव तब्दील कर सकी है कश्मीरियों का, न कश्मीरियों के मतालबे में कमी आई है, ना उसके मजालिम में कोई कमी आई है। तो ये जो फौज भी है इसको भी इस्तेमाल ही किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब हमारे साथ ब्रेक हम ले रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे मियाँ साहब की तबीयत और जमानत के हवाले से जो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है उस पर। स्टे विद अस।
जनाब वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें मियाँ साहब की ज़मानत के हवाले से, ज़ाहिर है अब पंजाब काबीना ने तो उनकी ज़मानत में तौसी का जो मामला था अब उसको मुस्तरद कर दिया है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि जो रिपोर्ट्स दी गई थी उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हमने ये ज़मानत नहीं दी। उनकी मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या बताया, वज़ीर आज़म ने क्या कहा? जी देखिए, आज जो मुलाकात थी बेसिकली कल जो पंजाब काबीना का फैसला था ये उसके हवाले से थी, जिसमें पंजाब काबीना ने एक फैसला किया है कि नवाज शरीफ की जमानत में तौसी का मामला है उसको जो है अब पंजाब काबीना ने फैसला किया कि उसको जो है मजीद नहीं दिया जाएगा बल्कि कोर्ट में जाया जाएगा और ये मामला जो वफाकी काबीना को भिजवा दिया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर बताया कि जो 16 हफ्ते इस बात को हो चुके हैं लेकिन नवाज शरीफ अभी तक जो है लंदन किसी अस्पताल में नहीं गए, तो लग ऐसा रहा है कि नवाज शरीफ का हमें पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दी गई है जिस पर हम सेटिस्फाई नहीं है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि पंजाब हुकूमत जो है वो मेरिट पर फैसला करे और हम ये चाह रहे हैं कि तमाम काम जो है मेरिट पर हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में जो है पंजाब हुकूमत काबीना कल के फैसले को सराहा और ये कहा कि जो मैं भी ये चाहता हूँ, हमने नवाज शरीफ को जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाजत। लेकिन शहबाज, एक सवाल और किया गया कि यास्मीन राशिद साहिबा से कि फिर वो जो रिपोर्ट्स थी और वो जो कहना था वो क्या था? ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।